नमस्ते, मैं हूँ रौनक। कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये लाइन किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखी हुई है, लेकिन हमारे देश में किसी धार्मिक पुस्तक में लिखी लाइनों से ज्यादा शिद्दत से इसे फॉलो किया गया है। खेल खेल कर रोजगार नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, शादी नहीं होती जैसी बातें अब भले ही बहुत हद तक कम हो गई हो, लेकिन 90 और 2000 के दशक में ये फेवरेट तकिया कलाम था। कई बच्चों के दादा और पापा यही बोलते थे। ऐसे ही एक बच्चे थे बिहार के सासाराम के आकाशदीप, जिनको उनके पिता क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। चाहते थे कि वो पढ़ाई पर फोकस करें ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन आकाश का बिल्कुल मूड नहीं था सरकारी दफ्तरों में जाकर फाइलें बनाने के बहाने धूप में मूंगफली खाने का। वो तो धूप में तपना चाहते थे, पसीना बहाकर क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनके इस क्रिकेट के शौक ने उनको पूरे गांव में बॉयकॉट करवा दिया था। माता पिता ने अपने बच्चों को बोल दिया था, भैया आकाश को अपना दोस्त मत बनाना, वो बिगड़ गया है। लेकिन आज दिन का खेल खत्म होने तक आकाश को अपने गांव से बहुत सारे फोन कॉल्स आएंगे, जहां पर माँ बाप बोलेंगे हमें भी अपने बच्चों को आपके जैसा बनाना है। आफ्टर ऑल काम ही ऐसा किया भैया ने। दोस्तों, दिन का खेल शुरू हुआ आकाशदीप के डेब्यू के साथ। वैसे तो इंडिया वालों ने पिछले 2-3 सालों में थोक के भाव में प्लेयर्स के डेब्यू कराए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये नंबर कम ही रहा है। पर बुमराह बाहर थे तो कोई तो अंदर आता। अपने बंगाल टीममेट मुकेश कुमार को पीछे करते हुए आकाशदीप आ गए। अच्छा, बंगाल भी ना इस वक्त तेज गेंदबाजों के लिए एक अलग ही सेंटर बना हुआ है। जैसे आईआईटी में जाने के लिए लोगों को कोटा जाना पड़ता है, ऐसा लगता है फास्ट बॉलर बनने के लिए आपको बंगाल जाना पड़ेगा। मोहम्मद शमी बंगाल से हैं नहीं, लेकिन बंगाल के लिए खेलते हैं। इसी तरह मुकेश कुमार और आकाशदीप भी बंगाल के हैं नहीं, लेकिन बंगाल के लिए ही खेलते हैं। अभी मोहम्मद शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ भी बंगाल के लिए खेल रहे हैं। पता लगाना पड़ेगा कि ये बंगाल वाले क्या खिला रहे हैं अपने गेंदबाजों को, क्योंकि डेब्यू करने वाले आकाशदीप आते ही छा गए। उन्होंने 7 के स्कोर पर क्रॉली को ऑफ स्टंप निकालकर उस स्टंप को इतना दूर भेजा कि एक बार को तो लगा कहीं रांची से जमशेदपुर न पहुंच जाए वो स्टंप, लेकिन फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बॉल ही नो बॉल हो गई। लेकिन आकाशदीप ने अपनी गलती बहुत जल्दी सुधारी और एक ही ओवर में डकेट और ऑली पोप की तोप को फुस कर दिया और फिर क्रॉली को भी बोल्ड मारकर अपना बदला पूरा किया। टॉस जीतकर बैटिंग करने पर इंग्लैंड वाले खुश हो रहे थे, लेकिन पहले सेशन में उनकी सारी खुशी निकल गई क्योंकि इसमें अश्विन और जडेजा का भी जादू चला और पहली सेशन में इंग्लैंड की आधी टीम आउट हो गई। लंच तक स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 112। अगर पहला सेशन आकाशदीप के नाम रहा तो दूसरा वाला जो रूट के। इतना तो सरोजनी नगर वाले दुकानदार नकली चश्मों की तारीफ नहीं करते जितना इंग्लैंड वाले जो रूट की करते हैं। पर इस सीरीज में जो रूट इंग्लैंड के उतना ही काम आए थे जितना खीर में नमक का काम होता है। वैसे खीर में भी नमक का कभी कभार काम हो जाता है, #सूर्यवंशम वाली खीर। इसीलिए जो रूट भी फाइनली इंग्लैंड के काम आ गए। सीरीज में पहली बार डट कर खेलते हुए जो रूट ने अपनी हाफ सेंचुरी लगाई और दूसरी ओर बेन फोक्स ने भी उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करी। दूसरे सेशन में टीम इंडिया को एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ। इंग्लैंड ने चाय तक आते आते 5 विकेट के नुकसान पर 198 बना लिए। लेकिन एक चीज नोटिस करी आपने, इंग्लैंड ने दूसरे सेशन में मात्र 86 रन बनाए। यानी भले ही इंग्लैंड ने कोई विकेट न खोया, लेकिन बेसबॉल का भूत तो उतर ही गया उनका, है कि नहीं। चाय के बाद भी बेन फोक्स और जो रूट हमको चाय पत्ती, अदरक और दूध चीनी डालकर पकाते रहे। सिराज न होते तो ये आंच हमें धीमी की जगह तेज महसूस होने लगती। लेकिन अपनी उपयोगिता दिखाते हुए हमारे बॉलिंग अटैक के आज के लीडर ने बेन फोक्स को आउट किया और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन बॉल पर हार्टली को भी बोल्ड मारा। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ जो रूट कोट डालकर खड़े हुए थे। पिछली कुछ इनिंग में बेसबॉल के चक्कर में पड़कर रूट ने अपना विकेट तोहफे में दिया था, लेकिन अब की बार वो एकदम ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेलने आए थे। चिपक कर बैटिंग करी और जैसे टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है वैसे ही 50 के स्ट्राइक रेट पर अपना शतक जमाया। बुमराह की गैर मौजूदगी का फुल फायदा उठाया। जो रूट की सेंचुरी देखकर ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक्स आज रात को बेसबॉल के बारे में सोचते जरूर, लेकिन दिन के आखिरी आधे घंटे में इंग्लैंड आक्रामक हो गया। इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेले रॉबिन्सन ने थोड़ी सी तेजी दिखाई। वो खुद 31 और जो रूट 106 नॉट आउट बनाकर वापस गए हैं। दिन का खेल जो खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन। अब कल हमारा फोकस यही होगा कि 350 के पहले इन लोगों को निपटा दिया जाए। वैसे इंग्लैंड और ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी। बिना बुमराह के हम अपना काम कैसे करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, जब सैलरी राहुल द्रविड़ को मिलती है तो टेंशन मेरे को काहे को होती है। चलो ठीक है, जो भी है सह लेंगे थोड़ा और मिलेंगे आपसे